बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई कन्वेंशनल करियर पाथ हम चुनते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि इतने साल लगेंगे, इतनी हमको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, मतलब अगले 4-5 साल का पूरा पाथ हमारा तैयार होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑफबीट करियर्स होते हैं जैसे यूट्यूब हो गया या ऑनलाइन कुछ करने का हो गया या अपना स्टार्टअप हो गया, वहां पे हम आज शुरू करते हैं। मानो यूट्यूब पे आज आपने वीडियो डाली, आप कह रहे हो कल देख करके अरे व्यूज तो आ नहीं रहे, ऐसे वहां तो नहीं करते जब कॉलेज में जाते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो ऑफबीट करियर्स हैं वहां पे भी टाइम लगता है, वहां पर कोई जादू नहीं है। आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली कि उसने आज किया और आज देखो कहां पर है, अरे उसको भी टाइम लगा। किसी भी इंसान को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर आप अपने माइंड में इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे और मेरे को कॉन्स्टेंटली पिवट करना होगा, अलग अलग तरीके से चीजों को करना होगा, इनोवेट करना होगा, तब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। 99.99% लोग जो फेल हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, वो यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। दे आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। वो क्या सोचते हैं, आज हमने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कॉलेज में ऐसे करते हो क्या? 15 दिन जाते हो, 20 दिन जाते हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, पता है ना 4 साल के लिए गए हो। तो अगर अपना माइंड मेकअप करके आप एक लाइन को चूज कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर स्किल्स और योर स्ट्रेंथ्स, तो दिमाग में बिठा लो कि उसमें 2-4 साल लगेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पे जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल 5 साल साइड करके रखो पहले से ही अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे साथ ये हैबिट है एक तरफ से कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हूँ, कोई जॉब अगर मैं कर रही हूँ, कोई मैं डेजिग्नेशन कर रही हूँ अभी, तो मैं उसको ना ज़्यादा देर तक मैं कैरी नहीं कर पाती। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। जो कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुझे चीज़ों को कैरी करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी कहते हैं तेरा काफ़ी रिसेंटली मैंने भी CA के लिए अटैम्प्ट किया था, फिर मेरा दिमाग मतलब हट गया, वहाँ से प्रॉपर डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा करियर एक तरफ से रुक गया है। हर जगह मैंने हाथ मार दिया और कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो मुझे ये एक तरफ से मुझे जानना है कि मीन्स एक जगह पर कैसे रुके। तो ये सर से क्वेश्चन था कि मुझसे था? मैम आप दोनों से ही है क्वेश्चन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप सच में काम कर रहे हो, मतलब जो भी आप अलग अलग जॉब्स कर रहे हो, अगर वहाँ सच में एक्सपीरियंस ले पा रहे हो और ईमानदारी से वो चीज़ कर रहे हो, सीखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ, तो नुकसान नहीं है उस चीज़ में। मतलब कई बार हमें क्या चाहिए, हमें सारे आंसर्स पहले से चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए, स्क्रिप्ट थोड़े ना है, मतलब जिंदगी है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाएगी। तो अगर आप सच में काम कर रहे हो, चिंता तब होनी चाहिए। अभी मेरे पास एक टीम मेंबर हैं, तो वो कल परसों कहने लगे कि दीदी मुझे ना इस बात की टेंशन हो रही है, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि फ्यूचर का क्या है या क्या सोचा है। तो मैंने कहा तुम्हें इस बात की टेंशन क्यों है? टेंशन उन लोगों को होनी चाहिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम यार मेरे सामने बैठे हुए हो, मेहनत करते हो, इतने मेहनती हो, 4 चीजें सीखते हो, फिर किस बात की टेंशन है? ग्रोथ तो हो ही रही है ना। तो जब कुछ ना कुछ कर ही रहे हो तो फिर नुकसान तो नहीं होने वाला, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, मतलब वो सीख तो रहे हो ना एटलीस्ट। तो वो सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा जवाब के एग्जैक्टली क्या करना है, मिल जाएगा, बट प्रोडक्टिव अगर आप हो, सच में कुछ कर रहे हो मेहनत से, तो इवेंचुअली सही दिशा ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई कि मतलब आप गलत जगह पे जा रहे हो। वो प्रॉब्लम तब है जब आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो। अनटिल अनलेस आप काम कर रहे हो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। एक है कि मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं, एक है प्रैक्टिकली आपको ये देखना होगा कि आप किस काम में एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अभी आपने बोला कस्टमर सपोर्ट डिवीजन में आप हो, तो कस्टमर सपोर्ट से क्या कनेक्ट होता है? सेल्स। और सेल्स में इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है। हो सकता है मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं सिंगर बनना चाहती हूं, मैं डांसर बनना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, मैं वो बनना चाहती हूं। उसको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आप एक्चुअल में किस काम को करने में अच्छे हैं, जहां पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है, जहां पे आपको ये लगता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूं। जो अभी आपने बोला मैं उसी पॉइंट को आगे बिल्ड कर रहा हूं, दैट कुड बी कस्टमर सपोर्ट। तो अब आप इससे एक रिलेटेड लाइन है, दैट इज सेल्स। सेल्स से रिलेटेड लाखों बुक्स हैं, उसमें से जो कुछ कमाल की बुक्स हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो सेल्स में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस डाला सपोर्ट को समझने में। आपने बोल तो दिया सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक कंपनी के लिए कस्टमर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर कस्टमर कंपनी को छोड़ देगा तो कंपनी बंद।
तो कस्टमर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम कई बार छोटा समझ लेते हैं। हमें लगता है आई एम इन कस्टमर सपोर्ट, नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल डिपार्टमेंट। तो आप पहले समझिए कस्टमर सपोर्ट क्या होता है। अभी तो आप बाई चांस उस फील्ड में चले गए हैं, आपने कहीं अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, बट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया की बेस्ट कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है उसमें से एक हूं, कि अगर मेरे पास में कोई कस्टमर आता है डील करने के लिए, चाहे 1-on-1, चाहे ऑनलाइन, चाहे कैसे भी, आई कैन कन्वर्ट दैट कस्टमर। ये कॉन्फिडेंस अभी आप में नहीं होगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर पाए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाए, सीख पाए और अपने आप को ऐसा बना पाए कि जो कंपनीज हैं वो आपको रिक्रूट करना चाहें बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स, कि आप बताएं कि देखिए पिछली कंपनी में मैंने 1 साल तक काम किया, इतनी सेल्स मैंने जनरेट करी उस कंपनी के लिए, तो क्या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको डबल सैलरी नहीं देगा? उसको नहीं दिखेगा कि वो कितना कमाएगा आपको पैसा दे करके, वो पैसा दे करके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा। तो अपने आप को इस लायक बना लो कि लोग आपके पीछे आए।